की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो जय अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। परम पूज्य छोटाचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज सत्संग के चरणारविंद को मेरा मनोजन काय से बारंबार नमस्कार हो। अर्घम निर्मामति नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की जय। गणनी आर्य का रत्न श्री सुभूषणमती माता जी की जय। सही नंबर दे दो भगवान मुझे तुम्हें फोन लगाना। सही नंबर दे दो भगवान मुझे तुम्हें फोन लगाना। पहला फोन मैंने अयोध्या लगाया, पहला फोन मैंने अयोध्या लगाया। अयोध्या लगाया मरु देवी ने उठाया। अयोध्या लगाया मरु देवी ने उठाया। हो कैलाश विराजे भगवान मुझे वहाँ फोन लगाना। कैलाश विराजे भगवान मुझे वहाँ फोन गाना। ओ सही नंबर दे दो भगवान मुझे वहाँ फोन लगाना। जय बोलो आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। सभी महानुभाव से विनम्र आग्रह करूंगा, चाहे हमारे सत्येंद्र भाई साहब हों, चाहे गुरुजी हों, चाहे राजकुमार जी हों और चाहे जनेश राज जी हों, वे आए और आचार्य श्री के चित्र का अनावरण करेंगे। जय बोलो आचार्य सुभाग्य सागर जी महाराज की जय। मेरा तेरे चरणों की हम तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल। मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो, करण दुख मेट दो। ओ जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। आज का पुरस्कार वितरण श्रीमती रेणु जैन, वाइफ ऑफ सुशील कुमार जैन, जैन मंडी खतौली की ओर से होगा। आप सबकी ओर से, सकल जैन समाज खतौली की ओर से, श्री दिगंबर जैन मंदिर मायाचंद जक्कीवाला प्रबंध समिति की ओर से, संयम महोत्सव वर्षायोग समिति खतौली की ओर से आचार्य श्री के चरणों में
त्रियोग से त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदित करता हूं कि वे अपनी मंगलमय देशने से हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। 4 लाइनें उनके चरणों में समर्पित करता हूं कि छोड़कर मोह और ममता को, हमारे मुनिराज कैसे होते हैं कि छोड़कर मोह और ममता को जो आत्म से प्यार करते हैं, छोड़कर मोह और ममता को जो आत्म से प्यार करते हैं, सहकर दुखों को भी वैभव निसार करते हैं। कितनी परिचय चाहते हैं मुनिराज चाची जी? 22 परिचय चाहते हैं मुनिराज। सहकर दुखों को भी वैभव निसार करते हैं। त्याग संयम पर भी होता है भरोसा जिनको, वही तो भव सिंधु को पार करते हैं, वही तो भव सिंधु को पार करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी मंगलमयी अमृतमयी देशना से हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य आचार्य श्री सुरतन सागर जी महाराज। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम्य सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमिष्टि भगवान की जय। पारशनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूज्य 108 आचार्य सुरतन सागर जी महाराज। समस्त मुनि संघ की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। मान बाबू, कल हम लोगों ने श्रवण किया था समय को अगर हम लोगों ने ठीक समय पर अगर समझ लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। और हमने उसी समय को अगर भोगों में व्यतीत कर दिया तो आचार्य भगवंत कहते हैं फिर ऐसा सुनहरा अवसर आपके जीवन में फिर आए या ना आए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है।
आज जो भी प्राप्त हुआ है, जैसे भी प्राप्त हुआ है, उसका हम बिल्कुल सही समय पर उसका प्रयोग करें। वैसे तो इस जीव के पास भोगों में व्यतीत करने के लिए बहुत ही भव रहे, इंद्रिय सुखों की पूर्ति के लिए बहुत सी ऐसी पर्याय हैं जहां पर हम झट से प्राप्त कर लेते हैं। वहां पर संयम बिल्कुल भी नहीं है। मात्र इन चारों गतियों में मात्र एक ऐसी पर्याय है जिसको अपन बोलते हैं मनुष्य पर्याय। इस मनुष्य पर्याय में यह जीव भोगों को नहीं, योग को प्राप्त कर कर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाता है। आज परमात्मा की बातें तो सभी लोग सुनना चाहते हैं, आप भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। मन में एक जिज्ञासा भी रहती है कि परमात्मा कैसे प्राप्त हो, परमात्मा कहाँ है। एक प्रश्न ये भी आता है, परमात्मा बना कैसे जाता है। आखिर में परमात्मा बनने के लिए इस आत्मा को करना क्या पड़ेगा। तो आचार्यों ने कहा, अगर परमात्मा जैसा बनना है तो परमात्मा की आज्ञा में चलना पड़ेगा। जब तक हम लोग परमात्मा की आज्ञा में नहीं चलेंगे, जिस मार्ग पर परमात्मा चले उस मार्ग पर हमको भी चलना पड़ेगा। और जितना उस मार्ग पर चलते चले जाओगे उतना उतना हम परमात्मा के नजदीक भी पहुंचते चले जाएंगे। भावना तो रहती है कि परमात्मा तक पहुंचूं, पर याद रखना परमात्मा तक वही पहुंच पाता है जो परमात्मा बनने की भावना रखता है। वही बराबर में बैठ पाता है भगवान के पास कि जो भगवान जैसे कार्यों को करता है। बताओ, सबसे पहले भगवान बनने के लिए ऐसा वो कौन सा सूत्र है जिस सूत्र को हम लोग स्वीकार करें जिससे हम भी भगवान बने। सबसे पहला सूत्र है, प्रातः काल की बेला में उठकर हम यही भावना भाएं कि संसार के सभी जीव सुखी रहे। क्या रहे? संसार के सभी जीव कैसे रहे? सुखी रहे। जब तक हम संसार के समस्त जीवों के प्रति सुख की भावना नहीं रखेंगे, जब तक हम भगवान नहीं बनेंगे। भगवान बनने का सबसे पहला सूत्र है कि संसार में चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे चार इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, सभी जीवों के प्रति कैसा भाव? सुखी होने का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। आज हमारे पास में सब कुछ है पर वात्सल्य नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, स्नेह नहीं है।
अगर कुछ है तो वो है मात्र एक हमारा स्वार्थ की सिद्धि। अगर स्वार्थ की सिद्धि अगर हो रही है तो सारी चीजें हमारे अनुकूल हैं, और जैसे ही स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई तो क्या हुआ, सब फिर प्रतिकूल हो गई। याद रखना, जीवन में सबसे पहले अगर कोई दुख आता है तो किससे आता है, वह स्वार्थ से आता है। स्वार्थ के गर्व से ही दुख का क्या होता है, जन्म होता है। जब तक ठीक ठाक है, ठीक है, सही गाड़ी चल रही है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, गठबंधन, सहमत, दोनों की सहमति है, दोनों का चल रहा है तो ठीक ठाक चल रहा है, और दोनों की बिगड़ी तो क्या हुआ, सब कुछ बिगड़ गया। आज हमारे जीवन में अगर कोई चीज अगर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है तो वो है एक आत्मा के प्रति दूसरी आत्मा का प्रति लगाव, अपनापन। क्या चुका, हम लोग एक साथ तो बैठते हैं पर एक साथ रहते नहीं हैं। क्या नहीं करते, एक साथ ही रहते। आचार्य कहते हैं कि जीवन में अभी चर्चा चल रही थी स्वाध्याय में, एक समूह की बात चल रही थी। समूह से भगवान का भजन, और समूह के साथ में परिवार में भोजन आपस में क्या लेकर आता है, प्रेम भाव और वात्सल्य भाव लेकर आता है। आज घर तो बहुत बड़े बन रहे हैं, पर घर में रहने वाले कितने लोग हैं, मुश्किल से 2 या 3। और बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाएं, महानगरों में चले जाएं, वहां तो मात्र बड़े से घर में बड़ी सी कोठी में मात्र 2 ही लोग रहने वाले हैं, पर जिसके लिए वो कोठी बनाई थी वो उसमें रहने वाला नहीं है। हर माँ बाप, हर पिता एक ही कामना करता है कि हमारा जीवन जैसा गुजरा गुजर गया, पर मेरी संतान का जीवन जैसा मेरा गुजरा था ना, वैसा नहीं गुजरना चाहिए। उसके लिए क्या बनाता है, घर बनाता है, कोठी बनाता है, पढ़ा लिखा कर उसको तैयार करता है, और जैसे ही समय आता है उस कोठी को भोगने का, तो वही बेटा कहां चला जाता है, विदेश चला जाता है। आज गली में 4 घर हैं तो हर दूसरे घर की यही समस्या है। क्या समस्या है, कि अंत समय कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। तो करे क्या, अपनापन खत्म हुआ ना। महान बाबू, जहां पर अपनापन खत्म होता है वहां पर हमारे पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितने भी समृद्धशाली हम क्यों ना हो, फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं, अपनापन नहीं। अभी जब गांव में आते हैं तो थोड़ी बहुत भीड़ चाल मिल जाती है, भीड़ भाड़ मिल जाती है, एक दूसरे को लोग पूछने वाले मिल जाते हैं, सुख दुख की बात करने वाले मिल जाते हैं, और जैसे ही महानगरों में जाते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता है। ये किसकी कमी, पहले भगवान ने अपनी आज्ञा में हम सभी को ये संदेश दिया
कि सिद्धालय में समूह के साथ में आप तब बैठ पाएंगे जब आप इस मध्य लोक में एक साथ बैठना प्रारंभ कर देंगे। यहां आप लोग बैठे हो ना, तभी आप सिद्धालय में एक साथ बैठ सकते हैं। यहां पर आप बिखरे बिखरे रहोगे ना तो क्या होगा, सिद्धालय में कभी आपको अधिकार नहीं मिलेगा आप सिद्धों के बीच में जाकर बैठो। आप लोगों ने कभी सिद्धों के बारे में, सिद्धों के सिद्ध परमेष्टि के बारे में सुना होगा। सिद्धों में और संसारी जीवों की आत्मा में क्या अंतर है? ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। संसारी जीव पैर से बराबर होते हैं, सर से छोटे बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? कभी किसी को लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, पैरों से बराबर मिलेंगे, जमी सभी की एक सी मिलेगी, पर सर किसी का छोटा, किसी का हाइट में दिक्कत आ सकती है। पर याद रखना, सिद्धों में सभी के सर बराबर होते हैं और पैर कैसे होते हैं? नीचे होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। वे सिद्धों का तो कोई आकार ही नहीं है। सिद्ध तो निराकार है, फिर भी अंतिम शरीर की अपेक्षा से उनका जो शरीर है उसकी अपेक्षा देखा जाए सभी सिद्धों का सर समानता को प्राप्त, मतलब सभी का ज्ञान एक सा होता है। जहां पर जिनके जीवन में ज्ञान की एक समान स्थिति है वही सिद्ध परमेष्ठी बनने का अधिकारी है। पर हमारा ज्ञान कैसा है, हमारा दिमाग कैसा है, हमारा सर कैसा है? किसी का ज्यादा है और किसी का कम है। किसी का ज्ञान ज्यादा है, किसी का ज्ञान कम है। किसी का क्षयोपशम अच्छा है तो किसी का क्षयोपशम कम है। जब तक ये एक समान नहीं होगा तब तक हम सिद्ध परमेष्ठी भी नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। तो क्या सूत्र दिया भगवान ने? सबसे पहले आप सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखिए। आज बड़े बड़ी क्रियाओं कांड पे हम लोग बहुत विकसित हो चुके हैं। ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो, पर वास्तविकता के धर्म से हम लोग क्या हो चुके हैं? बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। आखिर में धर्म क्या? धर्म है परिणामों की विशुद्धि। क्या है? परिणामों की विशुद्धि। जहां पर हमारे परिणामों में निर्मलता है वहीं पर धर्म है। जिस कार्य को करने से हमारे संकल्प विकल्पों का निवारण हो उसका नाम धर्म है। जहां पर हम एक साथ बैठकर क्या कर सकें? शांति का अनुभव कर सकें, उसका नाम धर्म है। आज क्या होता है? मंदिरों में भी, धर्म के स्थलों पर भी हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाते। आज प्रवचन हो रहे हैं, धर्म सभा चल रही है तो सारे लोग एक साथ बैठे हैं। क्यों सुशील जी? है ना? सुशील जी नाम है आपका? मैं भूल जाता हूं कभी कभी। क्या अगर प्रवचन सभा है तो सभी लोग एक साथ बैठकर यहां पर धर्म का श्रवण सुन रहे हैं, धर्म को सुन रहे हैं। और अगर धर्म सभा नहीं होती तो अपने अपने हिसाब से आते, अपने अपने हिसाब से परमात्मा के चरणों में अर्घ समर्पित करते और अपने अपने हिसाब से ही क्या करते? जैसे आते वैसे चले जाते।
पर नहीं, परमात्मा कहता है जो आनंद समूह के साथ आराधना करने में होता है वह आनंद अकेले नहीं होता। व्यक्ति कहता है आज हमारी जो नई यूथ है ना, जो पढ़ी लिखी हमारी समाज युवा वर्ग की सोच है, शांति तो अकेले में मिलती है। कहां मिलती है? अकेले मिलती है। जैसी उनका विवाह होता है तो वो कहां चले जाते हैं? छोड़ छाड़ कर अलग चले जाते हैं। पर याद रखना वहां पर भी उनको शांति नहीं मिलती है। शांति वहां मिलती है जहां पर भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों का सही श्रद्धान होता है ना, वहां पर शांति मिलती है। जैसे कल चर्चा की थी हम लोगों ने, शांति कहां मिलती है? भगवान के चरणों में, जिनवाणी की सभा में और निर्गंत गुरुओं के सानिध्य में। देखो, निर्गंत गुरुओं के सानिध्य में आने से क्या प्रभाव? जब चतुर्थ काल जैसे काल में जब निर्गंत गुरुराज मुनिराज जंगलों में ध्यान करते थे, कोई मकान नहीं था, कोई मनुष्य भी नहीं था, कोई वसतिका भी नहीं थी, मात्र एक सलाह है, पेड़ का तला है, वहां पर बैठ गए और ध्यान कर रहे हैं। और वहीं पर जंगली जानवर भी आ गए, हिंसक क्रूर प्राणी भी आ गए। और जैसे ही मुनिराज की उस शांत मुद्रा को देखा, किसको देखा? और मुनिराज की शांत मुद्रा को देखा, आया था उपसर्ग करने के लिए। क्या करने आया था? है ना? और जैसे ही मुनिराज के चरणों के पास आया, जैसे ही मुनिराज के उस आभा मंडल के पास आया, उन शांत मुद्रा को देखा तो वो भी मुनिराज के चरणों में शांति से बैठ गया। तो कहां पर बैठा? मुनिराज के चरणों में बैठ गया। ये किसका प्रभाव? ये निर्गंत मुद्रा, अरहंत की मुद्रा का प्रभाव है। अनंत की मुद्रा का इतना प्रभाव है, जब भगवान जिनेंद्र समोषण में विराजमान होते हैं, जन्म जात बैर विरोध रखने वाले जीव भी भगवान की देशना को क्या करते हैं? आराम से श्रवण करते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये सूत्र है भगवान बनने का। सबसे पहले हम अपने अंतरंग के बैर विरोध को निकालें। क्या निकाले? वैर विरोध निकाले। हम लोग तो वैर की गांठ बांधकर बैठ जाते हैं। अगर कोई बलवान होता है तो तुरंत चित और पट कर देता है, बलवान है वो। और अगर कोई निवल है, अगर कोई कमजोर है, तो वो क्या करता है? रुक जा, आगे बताऊंगा। क्या बताऊंगा? आगे बताऊंगा। होता क्या है बताऊं? ये बैर ना बैर मिटाता है, ना मिटाता है, ये बैर ही प्राणी को भव सागर में भटकाता है। क्या भटकाता है? ये बैर, छोटा सा बैर। हमारे जीवन में सब हो, पर क्या ना होना चाहिए? बैर नहीं होना चाहिए। अगर हमने बैर की गांठ को बांध लिया ना, तो याद रखना, पता नहीं कितना जीवन छोड़ो, कितने भव में जाकर वो खुलेगा, कुछ नहीं पता।
अज्ञानता पूर्वक बांधा गया किसी के साथ में वैर विरोध राग द्वेष मोह, ये सब क्या है? हम सभी को संसार में भटकाने वाला है। वैर उसी के साथ होता है जिसके साथ में अधिक राग होता है। क्या समझे? आप जब कभी बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, आप सभी लोग गए होंगे, जाते नहीं जाते आप लोग? किसी व्यक्ति ने, अब क्या बताऊं आपकी, कोई कपड़ा दिखाया, कपड़ा या साड़ी दिखाई या फिर मतलब कोई शर्ट दिखाई, जो भी आप यूज करते हो, उसने ये दिखाई, ये है, ठीक, देखो कितनी जल्दी राग द्वेष आता है, कितनी जल्दी वैर विरोध आता है। देखिए, किसी ने कहा ये वाली पेंसिल अच्छी है ना, देखने में अच्छी लग रही थी ना, इसके बाद उसने कहा इससे भी अच्छी और है। जैसे ही इसके बाद में कोई दूसरी आई, बताओ क्या हुआ? पहले ये अच्छी लग रही थी ना, है ना, जैसी दूसरी आई तो क्या हुआ? पहले ये भी तो अच्छी थी। संसार का नियम है, जैसे जैसे संसार बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे संसार की वस्तुएं हमको आगे अवलोकन में आती चली जाती हैं, जैसे नई नई वस्तुएं आती चली जाती हैं, तो पुरानी वस्तुएं कैसी होने लगती हैं? अरे ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। आचार्य क्या कहते हैं? ये काम भी लिखने का काम करेगी, वो भी लिखने का काम करेगी। मुझे किसी ने बताया था, एक पेन है, हीरो से जड़ा हुआ है, सोने से बना हुआ है, करोड़ों रुपए का है। कितने रुपए का है? करोड़ों रुपए का है। एक पेन ये भी है, एक पेन वो भी है। बताओ, दोनों का कार्य क्या है? लिखना है ना, दोनों का काम लिखना है। बताओ, विकल्प किसमें ज्यादा है, उसमें या इसमें? सच बोलना आप, विकल्प किसमें है? इस वाले पेन में है या हीरे जड़े हुए पेन में है? क्यों है? दिखाने के चक्कर में ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले। मैं भी पिछले वर्ष चतुर्मास कर रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे पास में करीब 1000 रुपए का एक पेन है, कोई कंपनी का पेन होगा, मुझे नहीं पता, पेन है। मैंने कहा लगाते क्यों नहीं हूं? समझे सुशील जी क्या कहा? लगाते क्यों नहीं हो? उसने कहा महाराज लगा तो लूं, लगाने का मन भी करता है, पर क्या करूं, मन में डर लगा रहता है, कहीं गिर गया तो, अगर किसी मित्र ने अगर मांग लिया तो मैं दे नहीं पाऊंगा, समझे ना। तो ऐसी महंगी वस्तुओं से भी क्या नहीं है? सुख नहीं है। ये किसने बताया? हमारे तीर्थंकरों ने बताया। बताओ हमारे पास में क्या है? कुछ नहीं है। सारे महल के राज सुख भोग, राज सुखों को छोड़कर कहां निकल पड़े? उस सुख के मार्ग पर निकल पड़े। इस सुख को प्राप्त करने के बाद फिर कभी जीवन में क्या नहीं आता? दुख नहीं आता। तो क्या बताया यहां पर? यहां पर बता रहे हैं कि सबसे पहले कोई अगर हम बैर विरोध रखते हैं तो हमारा नुकसान है, सामने वाला कोई नुकसान नहीं है। भगवान पारसनाथ के भवों को पढ़िए,
ज्यादा भव नहीं, 10 भव है ना। कमठ का जीव और इंद्रभूति दोनों सगे भाई, ठीक है। कमठ द्वेष की अग्नि में जल रहा था, तो इंद्रभूति राग की अग्नि में जल रहा था। दोनों तरफ आग थी, एक तरफ द्वेष की आग थी तो दूसरी तरफ राग चल रहा था। वो कह रहा इसके चक्कर में मुझे देश निकारा दे दिया गया, और इंद्रभूति कहता है अरे मेरे चक्कर में ये भाई जंगल में रह गया, वो तो बचाने के लिए गया था, वो तो घर पर बुलाने के लिए गया था, जैसे ही देखा अरे आ गया। तुरंत क्या हुआ, फिर पुनः उस द्वेष की वैर की आग धधकने लगी। क्या किया, झट से पत्थर मार दिया, तो क्या हुआ, खत्म। वही हाथी बना, और वही उसी वन में कौन बना, सर्प बना, और वही अरविंद राजा कौन बने, मुनराज। क्या हुआ, वहां पर भी देखिए राजा, मुनि, इंद्रभूति, हाथी, कमठ, सर्प, तीनों उसी जंगल में। वो हाथी जैसे ही गया उन मुनराज को देखा और तुरंत क्या हो गया, जाति स्मरण हो गया, धर्म का श्रवण सुना, धर्म के उपदेश को सुना, झट उन्होंने व्रतों को स्वीकार किया, अणु व्रतों को स्वीकार किया, और उसी जंगल में रहने वाला वो सर्प वैर विरोध के कारण उस हाथी को डस लेता है, तो क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो आगे पर्याय में चला जाता है, और वो आगे चले जाते हैं, अंत में आकर वही तीर्थंकर बनते हैं, और वही संगम नाम का देव बनता है, सारी की सारी उपसर्ग में उपसर्ग करता है कमठ का जीव वहां पर। होता क्या है, जो सहन करता है वही महान बनता है। क्या समझे, जो सहन करता है वही महान बनता है, जो दबता है ना वही ऊपर जाकर पहुंचता है। गेंद दबती है ना, लोग दबा लेते हैं, तो क्या होता है, जितनी दबती है उतनी ही ऊपर की ओर जाती है। ये सब क्या है, संसार का नियम है। दुनिया में 2 तरह के पेड़ होते हैं, एक तो सीधे, एक फैले हुए टेढ़े मेढ़े। सीधे पेड़ होते हैं, उनकी सुरक्षा करने वाले बहुत लोग होते हैं। कैसे होते हैं, जो सीधे पेड़ होते हैं उनकी सुरक्षा करने वाले बहुत से लोग होते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उनका ही मालिक क्या करता है, उन पेड़ों को छाड़ देता है। समझे ना, ऐसा भी हमारे जीवन में होता है। हमारा जीवन जितना सरल और सहज होगा ना, उतने ही लोग हमारी सुरक्षा करने वाले बहुत जुट जाएंगे। और अगर हमारे जीवन में वो टेढ़ापन आ गया ना, क्रोध का, राग का, कि राग की डाली निकल गई, कभी कसाई की डाली निकल गई, कभी किसी की निकल गई, तो क्या होगा, काट छीट करने वाले बहुत हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को क्या बनना है, भगवान बनना है। बताओ किसको किसको बनना है भगवान, बताओ। भावना तो भाव, भावना बाने में क्या जा रहा है, बनेंगे तब बनेंगे। याद रखना, हमारे तीर्थंकर भी भगवान तब बने जब उन्होंने भगवान बनने की भावना भाई। अब आप लोगों से पूछूं,
कोई अमीर व्यक्ति अमीर कब बनता है बताओ? मेहनत करने से बनता है या पहले मानसिकता बनाने से बनता है बताओ? पहले मानसिकता बनाता है, मेरे को ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, तब जाकर करता है। तो यहां पर भी भगवान बनने के लिए आप क्या करें? मानसिकता बनाएं। क्या बनाएं? हे भगवान, मैं भी आपके जैसा बनूं। पर हम बड़े होशियार हैं, भगवान से कहते तो भगवान मैं भी आप जैसा बनूं, पर कभी कभी हम भगवान को भी अपना जैसा बना लेते हैं। बड़े होशियार है ना, हमारी बुद्धि बहुत तेज चलती है। क्या चलती है? हम भी रागी द्वेषी, और भगवान भी कैसा बना दिया हमने? हे भगवान, मैं तो रोज आपकी आराधना करने आता हूं, रोज आपकी पूजा करने आता हूं, आज तक हे भगवान तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, पर मेरे बगल में रहना पड़ोसी कभी नहीं आता, संयोग से एक बार आ गया था, तूने उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। हे भगवान, तू भी क्या करता है? पक्षपात करता है। याद रखना, भगवान कभी पक्षपात नहीं करता। भगवान तो सभी लोगों को एक ही दृष्टि से दिखता है। भक्तों की देखने की दृष्टि अलग अलग हो सकती है और होती भी है। मेरी दृष्टि अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, पर भगवान तो सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। वो तो यही कहता है, देखो कैसे ये भोले प्राणी हैं, अज्ञानतावश संसार सागर में परिभ्रमण कर रहे हैं। मैंने इनको बहुत समझाया था, पर ये नहीं समझे, इसलिए ये पंचम काल में जन्म लेकर घूम रहे हैं। समझे ना? भगवान आदिनाथ के दिव्य समोषण में एक ऐसा भी जीव था जिसने भगवान की देशना सुनी, और वहां पर क्या आया कि आपके कुटुंब में कोई आगे तीर्थंकर बनेगा, है ना? कौन था? मारीची का जीव। और उसी समोषण में ऐसे भी 923 जीव थे। समझे? कितने जीव थे? 923 जीव ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी बोला नहीं, कोई वार्तालाप नहीं की। जब भगवान के समोषण में पहुंचे तो एक ही शब्द कहा कि हे भगवान, हमें दीक्षा प्रदान करें। वह सारे के सारे मोक्ष चले गए, और एक रहा मारीची। उसने क्या किया? देशना सुनी, और देशना सुनने के बाद अहंकार को मजबूत कर लिया, मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। कहने लगा, तब बनूंगा, पहले अभी भगवान बनकर दिखाता हूं। अपने बाबा को चैलेंज देने लगा। देखिए, संसार की स्थिति देखिए, तीर्थंकर जैसी महान आत्मा के सामने कहने लगा कि मैं ऋषभदेव के समान भगवान बनकर दिखाता हूं। वहां पर उन्होंने 363 मतों की स्थापना कर दी, अपना एक नया पंथ जाकर खड़ा कर दिया। याद रखना, हमको पंथ नहीं बनाना, हमको पंथों के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या करना है? माद ऋषभदेव जैसी महान आत्माओं के पद पर चलना है। क्या हो जाएगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान बनना है ना आप लोगों को। कौन सा वाला बनना? 923 वाला बनना है या एक मारीची वाला बनना है? ये बताओ, है ना? भावना, भाव। क्या भावना? भाव। हे भगवान, मैं भी कब आपके जैसा। रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करो,
ज्यादा प्रार्थना मत करो, एक प्रार्थना करो बस। क्या प्रार्थना? हे भगवान मैं भी आपके जैसा बनूं। हे भगवान जो गुण आपके अंदर है वो गुण किसके अंदर है? मेरे अंदर है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान आपके वंदना इसलिए करने आए हैं कि आपके गुण हमें मिल जाए। किनको मिल जाए? हमें मिल जाए। काम क्या किया आप लोगों ने? मांगने का काम किया ना। यहां भगवान से कहने हैं, भगवान से कहना है हे भगवान तेरी आत्म ज्योति से, तेरे गुणों की ज्योति से मैं अपने अंतस की ज्योति को जगाने के लिए आया हूं। आपके गुणों से अपने गुणों का मेल मिलाप करने के लिए यहां पर आया हूं। पर नहीं, हे भगवान हम तो बस आए और चले गए। पर ऐसा नहीं करना। हम सभी को भगवान बनना है। तो भगवान बनने का क्या सूत्र है? सुबह सुबह उठकर क्या भावना वानी है? सारे जीव भगवान सुखी हो जाए। क्या हो जाए? सभी जीव सुखी हो जाए। पर हम क्या कहते? हे भगवान मैं सुखी हो जाऊं, मेरा काम बन जाए, है ना? ऐसा नहीं करना। क्या करना? सभी के जीवों की मंगल भावना भाओगे ना तो आपका भी मंगल अवश्य होगा। ठीक है ना? तो आज इतना ही, क्योंकि इस समय हो गया, क्योंकि 9:15 हो गए, समथिंग हो गए। आगे प्रेस मंच भी करना है। तो बाकी की चर्चा भगवान बनने की अपन करते रहेंगे और हमारी जगह कोई दूसरा आएगा वो भी यही करता रहेगा। और कितने लोग बनेंगे बताओ? कोई खतौली से कोई मुनि बना नहीं बना। हा? पीछे आपके और सुशील जी को ले जाओ। क्या समझे? सुशील जी एक बात कहता हूं, बहुत बड़े चिंतन वाली बात है। जब कभी भी नगर में संत का आगमन होता है और जब महाराज शौचादी पर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो कमंडल पकड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। महाराज कमंडल मैं पकड़ूंगा, महाराज कमंडल मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। आज मुझे करीब 24 साल इस सन्यास जीवन में हो गए। कमंडल पकड़ने वालों की लड़ाई तो बहुत देखी, पर किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज पीछे मैं पकड़ूंगा। कोई ये कहने के लिए नहीं आया। कमंडल सब पकड़ते हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं अगर आप लोग पीछे को स्वीकार नहीं कर पाए, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मा सागर महाराज बोला करते थे हमेशा प्रवचनों में। अपने जो भी लोग दर्शन करने आते थे उनको एक ही संदेश देते थे, पीछे को स्वीकार करो। क्या करो? पीछे को स्वीकार करो। अगर पीछे को स्वीकार नहीं कर पाओ तो पीछे धारियों का पीछा करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाए। समझे ना? कोई बात नहीं, खतौली में कोई पीछेधारी नहीं है तो कम से कम पीछेधारियों का पीछा कर ही रहे हैं तो कोई ना कोई पीछे लेने का भाव बना ही लेगा। कोई बात नहीं। पर मुझे पता है कि खतौली में व्रती तो है, व्रती हैं, व्रती तो हैं, प्रतिमाधारी तो होंगे ना, है ना? बहुत सुंदर। नगर की शोभा जनालों से और समाज की शोभा व्रतियों से होती है। जिस समाज में व्रती है और जिस नगर में जनाले है उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचती है। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। नहीं है तो करे क्या? अपनापन खत्म हुआ ना। महान बाबू, जहां पर अपनापन खत्म होता है
वहां पर हमारे पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितने भी समृद्धशाली हम क्यों ना हो, फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? अपनापन नहीं। अभी जब गांव में आते हैं तो थोड़ी बहुत भीड़ चाल मिल जाती है, भीड़ भाड़ मिल जाती है, एक दूसरे को लोग पूछने वाले मिल जाते हैं, सुख दुख की बात करने वाले मिल जाते हैं। और जैसे ही महानगरों में जाते हैं तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता है। ये किसकी कमी? पहले भगवान ने अपनी आज्ञा में हम सभी को यह संदेश दिया कि सिद्धालय में समूह के साथ में आप तब बैठ पाएंगे जब आप इस मध्य लोक में एक साथ बैठना प्रारंभ कर देंगे। यहां आप लोग बैठे हो ना, तभी आप सिद्धालय में एक साथ बैठ सकते हैं। यहां पर आप बिखरे बिखरे रहोगे ना तो क्या होगा? सिद्धालय में कभी आपको अधिकार नहीं मिलेगा आप सिद्धों के बीच में जाकर बैठो। आप लोगों ने कभी सिद्धों के बारे में, सिद्धों के सिद्ध परमेष्टि के बारे में सुना होगा। सिद्धों में और संसारी जीवों की आत्मा में क्या अंतर है? ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। संसारी जीव पैर से बराबर होते हैं, सर से छोटे बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? कभी किसी को लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? पैरों से बराबर मिलेंगे, जभी सभी की एक सी मिलेगी। पर सर किसी का छोटा, किसी का हाइट में दिक्कत आ सकती है। पर याद रखना, सिद्धों में सभी के सर बराबर होते हैं और पैर कैसे होते हैं? नीचे होते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। वे सिद्धों का तो कोई आकार ही नहीं है। सिद्ध तो निराकार है, फिर भी अंतिम शरीर की अपेक्षा से उनका जो शरीर है उसकी अपेक्षा देखा जाए सभी सिद्धों का सर समानता को प्राप्त, मतलब सभी का ज्ञान एक सा होता है। जहां पर जिनके जीवन में ज्ञान की एक समान स्थिति है वही सिद्ध परमेष्ठी बनने का अधिकारी है। पर हमारा ज्ञान कैसा है? हमारा दिमाग कैसा है? हमारा सर कैसा है? किसी का ज्यादा है और किसी का कम है। किसी का ज्ञान ज्यादा है, किसी का ज्ञान कम है। किसी का क्षयोपम अच्छा है तो किसी का क्षयोपम कम है। जब तक ये एक समान नहीं होगा तब तक हम सिद्ध परमेष्ठी भी नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। तो क्या सूत्र दिया भगवान ने? सबसे पहले आप सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखिए। आज बड़े बड़ी क्रियाओं कांड पे हम लोग बहुत विकसित हो चुके हैं। ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो, पर वास्तविकता के धर्म से हम लोग क्या हो चुके हैं? बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। आखिर में धर्म क्या? धर्म है परिणामों की विशुद्धि। क्या है? परिणामों की विशुद्धि। जहां पर हमारे परिणामों में निर्मलता है वहीं पर धर्म है। जिस कार्य को करने से हमारे संकल्प विकल्पों का निवारण हो उसका नाम धर्म है। जहां पर हम एक साथ बैठकर क्या कर सकें? शांति का अनुभव कर सकें, उसका नाम धर्म है। आज क्या होता है? मंदिरों में भी, धर्म के स्थलों पर भी
हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाते। आज प्रवचन हो रहे हैं, धर्म सभा चल रही है, तो सारे लोग एक साथ बैठे हैं। क्यों सुशील जी, है ना? सुशील जी नाम है आपका? मैं भूल जाता हूं कभी कभी। क्या अगर प्रवचन सभा है तो सभी लोग एक साथ बैठकर यहां पर धर्म का श्रवण सुन रहे हैं, धर्म को सुन रहे हैं। और अगर धर्म सभा नहीं होती तो अपने अपने हिसाब से आते, अपने अपने हिसाब से परमात्मा के चरणों में अर्घ समर्पित करते और अपने अपने हिसाब से ही क्या करते, जैसे आते वैसे चले जाते। पर नहीं, परमात्मा कहता है जो आनंद समूह के साथ आराधना करने में होता है वह आनंद अकेले नहीं होता। व्यक्ति कहता है, आज हमारी जो नई यूथ है ना, जो पढ़ी लिखी हमारी समाज युवा वर्ग की सोच है, शांति तो अकेले में मिलती है। कहां मिलती है? अकेले मिलती है। जैसी उनका विवाह होता है तो वो कहां चले जाते हैं? छोड़ छाड़ कर अलग चले जाते हैं। पर याद रखना, वहां पर भी उनको शांति नहीं मिलती है। शांति वहां मिलती है जहां पर भगवान के द्वारा बताए हुए तत्वों का सही श्रद्धान होता है ना, वहां पर शांति मिलती है। जैसे कल चर्चा की थी हम लोगों ने, शांति कहां मिलती है? भगवान के चरणों में, जिनवाणी की सभा में और निर्गंत गुरुओं के सानिध्य में। देखो, निर्गंत गुरुओं के सानिध्य में आने से क्या प्रभाव? जब चतुर्थ काल जैसे काल में जब निर्गंत गुरुराज मुनिराज जंगलों में ध्यान करते थे, कोई मकान नहीं था, कोई मनुष्य भी नहीं था, कोई वसतिका भी नहीं थी, मात्र एक सलाह है, पेड़ का तला है, वहां पर बैठ गए और ध्यान कर रहे हैं। और वहीं पर जंगली जानवर भी आ गए, हिंसक क्रूर प्राणी भी आ गए। और जैसे ही मुनिराज की उस शांत मुद्रा को देखा, किसको देखा? और मुनिराज की शांत मुद्रा को देखा, आया था उपसर्ग करने के लिए। क्या करने आया था, है ना? और जैसे ही मुनिराज के चरणों के पास आया, जैसे ही मुनिराज के उस आभा मंडल के पास आया, उन शांत मुद्रा को देखा तो वो भी मुनिराज के चरणों में शांति से बैठ गया। तो कहां पर बैठा? मुनिराज के चरणों में बैठ गया। ये किसका प्रभाव? ये निर्गंत मुद्रा, अरहंत की मुद्रा का प्रभाव है। अनंत की मुद्रा का इतना प्रभाव है, जब भगवान जिनेंद्र समोषण में विराजमान होते हैं, जन्म जात बैर विरोध रखने वाले जीव भी भगवान की देशना को क्या करते हैं? आराम से श्रवण करते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये सूत्र है भगवान बनने का। सबसे पहले हम अपने अंतरंग के बैर विरोध को निकालें। क्या निकाले? वैर विरोध निकाले। हम लोग तो वैर की गांठ बांधकर बैठ जाते हैं। अगर कोई बलवान होता है तो तुरंत चित और पट कर देता है, बलवान है वो। और अगर कोई निवल है, अगर कोई कमजोर है, तो वो क्या करता है? रुक जा,
आगे बताऊंगा। क्या बताऊंगा? आगे बताऊंगा। होता क्या है बताओ? ये बैर ना बैर मिटाता है, ना मिटाता है, ये बैर ही प्राणी को भव सागर में भटकाता है। क्या भटकाता है? ये बैर, छोटा सा बैर। हमारे जीवन में सब हो, पर क्या ना होना चाहिए? बैर नहीं होना चाहिए। अगर हमने बैर की गांठ को बांध लिया ना, तो याद रखना, पता नहीं कितना जीवन छोड़ो, कितने भव में जाकर वो खुलेगा, कुछ नहीं पता। अज्ञानता पूर्वक बांधा गया किसी के साथ में वैर, विरोध, राग, द्वेष, मोह, ये सब क्या है? हम सभी को संसार में भटकाने वाला है। वैर उसी के साथ होता है जिसके साथ में अधिक राग होता है। क्या समझे? आप जब कभी बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, आप सभी लोग गए होंगे, जाते नहीं जाते आप लोग? किसी व्यक्ति ने, अब क्या बताऊं आपकी, कोई कपड़ा दिखाया, कपड़ा या साड़ी दिखाई, या फिर मतलब कोई शर्ट दिखाई, जो भी आप यूज करते हो, उसने ये दिखाई, ये है। ठीक, देखो कितनी जल्दी राग द्वेष आता है, कितनी जल्दी वैर विरोध आता है। ये देखिए, किसी ने कहा ये वाली पेंसिल अच्छी है ना, देखने में अच्छी लग रही थी ना। इसके बाद उसने कहा इससे भी अच्छी और है। जैसे ही इसके बाद में कोई दूसरी आई, बताओ क्या हुआ? पहले ये अच्छी लग रही थी ना, है ना? जैसी दूसरी आई तो क्या हुआ? पहले ये भी तो अच्छी थी। संसार का नियम है, जैसे जैसे संसार बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे संसार की वस्तुएं हमको आगे अवलोकन में आती चली जाती हैं, जैसे नई नई वस्तुएं आती चली जाती हैं, तो पुरानी वस्तुएं कैसी होने लगती हैं? अरे ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। आचार्य क्या कहते हैं? ये काम भी लिखने का काम करेगी, वो भी लिखने का काम करेगी। मुझे किसी ने बताया था, एक पेन है, हीरो से जड़ा हुआ है, सोने से बना हुआ है, करोड़ों रुपए का है। कितने रुपए का है? करोड़ों रुपयों का है। एक पेन ये भी है, एक पेन वो भी है। बताओ दोनों का कार्य क्या है? लिखना है ना, दोनों का काम लिखना है। बताओ विकल्प किसमें ज्यादा है, उसमें या इसमें? सच बोलना आप, विकल्प किसमें है? इस वाले पेन में है या हीरे जड़े हुए पेन में है? क्यों है? दिखाने के चक्कर में ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले। मैं भी पिछले बार चतुर्मास कर रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे पास में करीब 1000 रुपए का एक पेन है, कोई कंपनी का पेन होगा, मुझे नहीं पता, पेन है। मैंने कहा लगाते क्यों नहीं हूं? समझे सुशील जी क्या कहा? लगाते क्यों नहीं हो? उसने कहा महाराज लगा तो लूं, लगाने का मन भी करता है, पर क्या करूं, मन में डर लगा रहता है, कहीं गिर गया तो, अगर किसी मित्र ने अगर मांग लिया तो मैं दे नहीं पाऊंगा, समझे ना? तो ऐसी महंगी वस्तुओं से भी क्या नहीं है? सुख नहीं है।
ये किसने बताया? हमारे तीर्थंकरों ने बताया। बताओ हमारे पास में क्या है? कुछ नहीं है। सारे महल के राज सुख भोग, राज सुखों को छोड़कर कहां निकल पड़े? उस सुख के मार्ग पर निकल पड़े। इस सुख को प्राप्त करने के बाद फिर कभी जीवन में क्या नहीं आता? दुख नहीं आता। तो क्या बताया यहां पर? यहां पर बता रहे हैं कि सबसे पहले कोई अगर हम बैर विरोध रखते हैं तो हमारा नुकसान है, सामने वाला कोई नुकसान नहीं है। भगवान पारसनाथ के भवों को पढ़िए। ज्यादा भव नहीं, 10 भव है ना? कमट का जीव और इंद्रभूति दोनों सगे भाई। ठीक है। कमट द्वेष की अग्नि में जल रहा था, तो इंद्रभूति राग की अग्नि में जल रहा था। दोनों तरफ आग थी। एक तरफ द्वेष की आग थी तो दूसरी तरफ राग चल रहा था। वो कह रहा इसके चक्कर में मुझे देश निकारा दे दिया गया, और इंद्रभूति कहता है अरे मेरे चक्कर में यह भाई जंगल में रह गया। वो तो बचाने के लिए गया था, वो तो घर पर बुलाने के लिए गया था, जैसे ही देखा अरे आ गया। तुरंत क्या हुआ? फिर पुनः वो तो द्वेष की, वैर की आग धधकने लगी। क्या किया? झट से पत्थर मार दिया। तो क्या हुआ? खत्म। वही हाथी बना, और वही उसी वन में कौन बना? सर्प बना। और वही अरविंद राजा कौन बने? मुनराज बने। क्या हुआ? वहां पर भी देखिए, राजा, मुनि, इंद्रभूति, हाथी, कमठ, सर्प, तीनों उसी जंगल में। वो हाथी जैसे ही गया, उन मुनराज को देखा और तुरंत क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। धर्म का श्रवण सुना, धर्म के उपदेश को सुना, झट उन्होंने व्रतों को स्वीकार किया, अड़ु व्रतों को स्वीकार किया, और उसी जंगल में रहने वाला वो सर्प वैर विरोध के कारण उस हाथी को डस लेता है। तो क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। वो आगे पर्याय में चला जाता है और वो आगे चले जाते हैं। अंत में आकर वही तीर्थंकर बनते हैं और वही संगम नाम का देव बनता है। सारी की सारी उपसर्ग करता है कमठ का जीव वहां पर। होता क्या है? जो सहन करता है वही महान बनता है। क्या समझे? जो सहन करता है वही महान बनता है। जो दबता है ना वही ऊपर जाकर पहुंचता है। गेंद दबती है ना, लोग दबा लेते हैं, तो क्या होता है? जितनी दबती है उतनी ही ऊपर की ओर जाती है। ये सब क्या है? संसार का नियम है। दुनिया में 2 तरह के पेड़ होते हैं। एक तो सीधे, एक फैले हुए टेढ़े मेढ़े। सीधे पेड़ होते हैं, उनकी सुरक्षा करने वाले बहुत लोग होते हैं। कैसे होते हैं? जो सीधे पेड़ होते हैं उनकी सुरक्षा करने वाले बहुत से लोग होते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उनका ही मालिक क्या करता है? उन पेड़ों को छाड़ देता है। समझे ना? ऐसा भी हमारे जीवन में होता है। हमारा जीवन जितना सरल और सहज होगा ना, उतने ही लोग हमारी सुरक्षा करने वाले बहुत जुट जाएंगे।
और अगर हमारे जीवन में वो टेढ़ापन आ गया ना, क्रोध का, राग का, कहीं राग की डाली निकल गई, कभी कसाई की डाली निकल गई, कभी किसी की निकल गई, तो क्या होगा? काट छीट करने वाले बहुत हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को क्या बनना है? भगवान बनना है। बताओ किसको किसको बनना है भगवान? बताओ। भावना तो भाव, भावना बाने में क्या जा रहा है? बनेंगे तब बनेंगे। याद रखना, हमारे तीर्थंकर भी भगवान तब बने जब उन्होंने भगवान बनने की भावना भाई। अब आप लोगों से पूछूं, कोई अमीर व्यक्ति अमीर कब बनता है? बताओ। मेहनत करने से बनता है या पहले मानसिकता बनाने से बनता है? बताओ। पहले मानसिकता बनाता है, मेरे को ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, तब जाकर करता है। तो यहां पर भी भगवान बनने के लिए आप क्या करें? मानसिकता बनाएं। क्या बनाएं? हे भगवान, मैं भी आपके जैसा बनूं। पर हम बड़े होशियार हैं, भगवान से कहते तो भगवान मैं भी आप जैसा बनूं, पर कभी कभी हम भगवान को भी अपना जैसा बना लेते हैं। बड़े होशियार है ना, हमारी बुद्धि बहुत तेज चलती है। क्या चलती है? हम भी रागी द्वेषी, और भगवान भी कैसा बना दिया हमने? हे भगवान, मैं तो रोज आपकी आराधना करने आता हूं, रोज आपकी पूजा करने आता हूं, आज तक हे भगवान तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया, पर मेरे बगल में रहना पड़ोसी कभी नहीं आता, संयोग से एक बार आ गया था, तूने उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। हे भगवान, तू भी क्या करता है? पक्षपात करता है। याद रखना, भगवान कभी पक्षपात नहीं करता। भगवान तो सभी लोगों को एक ही दृष्टि से दिखता है। भक्तों की देखने की दृष्टि अलग अलग हो सकती है और होती भी है। मेरी दृष्टि अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है, पर भगवान तो सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। वो तो यही कहता है, देखो कैसे ये भोले प्राणी हैं, अज्ञानतावश संसार सागर में परिभ्रमण कर रहे हैं। मैंने इनको बहुत समझाया था, पर ये नहीं समझे, इसलिए ये पंचम काल में जन्म लेकर घूम रहे हैं। समझे ना? भगवान आदिनाथ के दिव्य समोषण में एक ऐसा भी जीव था जिसने भगवान की देशना सुनी, और वहां पर क्या आया कि आपके कुटुंब में कोई आगे तीर्थंकर बनेगा, है ना? कौन था? मारीची का जीव। और उसी समोषण में ऐसे भी 923 जीव थे। समझे? कितने जीव थे? 923 जीव ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी बोला नहीं, कोई वार्तालाप नहीं की। जब भगवान के समोषण में पहुंचे तो एक ही शब्द कहा कि हे भगवान, हमें दीक्षा प्रदान करें। वह सारे के सारे मोक्ष चले गए, और एक रहा मारीची। उसने क्या किया? देशना सुनी, और देशना सुनने के बाद अहंकार को मजबूत कर लिया, मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। कहने लगा, तब बनूंगा, तब बनूंगा, पहले अभी भगवान बनकर दिखाता हूं। अपने बाबा को चैलेंज देने लगा। देखिए, संसार की स्थिति देखिए, तीर्थंकर जैसी महान आत्मा के सामने कहने लगा कि मैं ऋषभदेव के समान भगवान बनकर दिखाता हूं। वहां पर
363 मतों की स्थापना कर दी, अपना एक नया पंथ जाकर खड़ा कर दिया। याद रखना, हमको पंथ नहीं बनाना, हमको पंथों के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या करना है? माद ऋषभदेव जैसी महान आत्माओं के पद पर चलना है। क्या हो जाएगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान बनना है ना आप लोगों को? कौन सा वाला बनना? 923 वाला बनना है या एक मारीची वाला बनना है? ये बताओ, है ना? भावना, भाव, क्या भावना? भाव, हे भगवान मैं भी कब आपके जैसा। रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करो, ज्यादा प्रार्थना मत करो, एक प्रार्थना करो बस। क्या प्रार्थना? हे भगवान मैं भी आपके जैसा बनूं। हे भगवान जो गुण आपके अंदर है, वो गुण किसके अंदर है? मेरे अंदर है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान आपके वंदना इसलिए करने आए हैं कि आपके गुण हमें मिल जाए। किनको मिल जाए? हमें मिल जाए। काम क्या किया आप लोगों ने? मांगने का काम किया ना। यहां भगवान से कहने हैं, भगवान से कहना है, हे भगवान तेरी आत्म ज्योति से, तेरे गुणों की ज्योति से मैं अपने अंतस की ज्योति को जगाने के लिए आया हूं। आपके गुणों से अपने गुणों का मेल मिलाप करने के लिए यहां पर आया हूं। पर नहीं, हे भगवान हम तो बस आए और चले गए। पर ऐसा नहीं करना, हम सभी को भगवान बनना है। तो भगवान बनने का क्या सूत्र है? सुबह सुबह उठकर क्या भावना मानी है? सारे जीव भगवान सुखी हो जाएं। क्या हो जाए? सभी जीव सुखी हो जाएं। पर हम क्या कहते हैं? हे भगवान मैं सुखी हो जाऊं, मेरा काम बन जाए, है ना? ऐसा नहीं करना। क्या करना? सभी के जीवों की मंगल भावना भावोगे ना, तो आपका भी मंगल अवश्य होगा। ठीक है ना? तो आज इतना ही, क्योंकि इस समय हो गया, क्योंकि 9:15 हो गए, समथिंग हो गए। आगे प्रेस मंच भी करना है, तो बाकी की चर्चा भगवान बनने की अपन करते रहेंगे। और हमारी जगह कोई दूसरा आएगा, वो भी यही करता रहेगा। और कितने लोग बनेंगे बताओ? कोई खतौली से कोई मुनि बना नहीं बना? हा? पीछे आपके और सुशील जी को ले जाओ। क्या समझे? सुशील जी एक बात कहता हूं, बहुत बड़े चिंतन वाली बात है। जब कभी भी नगर में संत का आगमन होता है और जब महाराज शौचादी पर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो कमंडल पकड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। महाराज कमंडल मैं पकड़ूंगा, महाराज कमंडल मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। आज मुझे करीब 24 साल इस सन्यास जीवन में हो गए। कमंडल पकड़ने वालों की लड़ाई तो बहुत देखी, पर किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज पीछे मैं पकड़ूंगा। कोई ये कहने के लिए नहीं आया। कमंडल सब पकड़ते हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं, अगर आप लोग पीछे को स्वीकार नहीं कर पाए, तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मा सागर महाराज बोला करते थे हमेशा प्रवचनों में। अपने जो भी लोग दर्शन करने आते थे उनको एक ही संदेश देते थे, पीछे को स्वीकार करो। क्या करो? पीछे को स्वीकार करो। अगर पीछे को स्वीकार नहीं कर पाओ तो पीछे धारियों का पीछा करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाए। समझे ना? कोई बात नहीं, खतौली में कोई पीछेधारी नहीं है, तो कम से कम पीछेधारियों का पीछा कर ही रहे हैं, तो कोई ना कोई पीछे लेने का भाव
बना ही लेगा, कोई बात नहीं। पर मुझे पता है कि खतौली में व्रती तो हैं, व्रती हैं, व्रती तो हैं, प्रतिमाधारी तो होंगे ना, है ना। बहुत सुंदर नगर की शोभा जनालों से और समाज की शोभा व्रतियों से होती है। जिस समाज में व्रती है और जिस नगर में जनाले है, उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचती है। तो इसी के साथ विराम। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। अभी 1 मिनट पहले प्रवचन मंच, पहले माता जी से वो ले लो। माता जी 5 प्रश्न दे दो और उनके उत्तर भी समझ। माता जी पूछ लेंगी। अरे माता जी पूछेंगी। ये माइक लगा, ये माइक लगा दो, ये वाला। कृष्णा का श्रवण किया और मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है सुशील जी की बात पर। सुशील जी, आपने LLB तो नहीं किया? वकालत करने वालों की आदत होती है, केस को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारी हेल्प लेते हैं। वो अपने साथ में असिस्टेंट भी रखते हैं कि आप सबूत इकट्ठा करके लाओ, मैं कोर्ट में पेश करूँगा। तो यहाँ पर वो नहीं चलता है कि माता जी आप लिख करके हमें दे दो, हम प्रश्न पूछेंगे। मेहनत हमने की है तो फल हम ही प्राप्त करेंगे, इसलिए प्रश्न भी हम ही पूछेंगे। चलेंगे, एक बार दिव्य जय घोष करेंगे देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान का। जय बोलिए देवादिदेव एक कजरण श्री नेमिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव चूर्ण अंकलीकर परंपराचार श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय हो। वास्तव में समस्त मुनि संघ की जय। आज मन बहुत प्रसन्न है, लगातार बिहार चल रहा है, लेकिन मानो आज ऐसा लग रहा है कि खतौली में आकर के पूरी की पूरी थकान निकल गई हो। अब पूछो क्यों? क्योंकि आप सबके इतने प्रसन्न चित्त चेहरे बहुत समय बाद देखने को मिले हैं। अधिकतर जाना होता है, नगरों में जाना होता है, जिनालय में जाना होता है, प्रवचन भी होते हैं, शांति धारा भी होती है, परंतु सभी के चेहरे ऐसे बुझे बुझे से लगते हैं जैसे इनको जबरदस्ती जिनालय में बुला लिया गया हो। लेकिन लगता है कि हाँ, खतौली वास्तव में धर्म समाज है, जिससे कि आप लोग इतनी तन्मयता के साथ में पूज्य गुरुदेव के मंगल देशना को श्रवण किया। तो चलेंगे, गुरुदेव के प्रवचनों में से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। वैसे आप सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर भी काफ़ी लोगों के हाथ उठेंगे। गुरुदेव ने बोला, सभी से पूछा कि भगवान बनना चाहते हो? सभी ने कहा हाँ बनना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने पूछा, कौन से भगवान बनना चाहते हो? क्योंकि आदिनाथ भगवान के समवसरण में भगवान बनने वाले 2 जीव थे, तो उन दोनों का नाम बताना है जिनके पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में नाम बताए थे। किस प्रकार के भगवान बनना चाहते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पूज्य गुरुदेव इशारा करेंगे किसको खड़ा करना है। हाँ महाराज जी। दादी आपको पीछे इशारा किया है मुनिश्री ने। अच्छा गुड़िया ने माइक पहुंचा दीजिए। माइक दो, माइक। जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। एक तो महाराज जी का जीव थे और एक 923 जीव थे जो भगवान बनना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, मात्र थोड़ी सी कसाय उत्पन्न करने के कारण अपना संसार दीर्घ कर लिया था। 923 जीव थे जो आए समवसरण में और सिर्फ क्या बोला, हे स्वामी मुझे दीक्षा प्रदान करो। इस गुड़िया को पुरस्कार प्रदान किया जाए और आज का पुरस्कार जिन महानुभावों की तरफ से उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। गुरुदेव के प्रवचनों से ही पूछेंगे। गुरुदेव ने एक छोटा सा दोहा बोला था, क्योंकि आजकल हर किसी के मन में इतनी तीव्र कसाय बढ़ गई है, इतनी कसाय बढ़ गई है कि वह बैर का रूप ले लेती है। तो वो दोहा आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं। वह कौन सा दोहा बोला था?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और ये बस हमारा हाँ बिल्कुल सही है। सुंदर देखो कितने अच्छे से श्रवण प्रवचन को किया। आप लोग तालियां भी नहीं बजा रहे उनके लिए, अनुमोदना तो करो। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर हम किसी के सम्मान में तालियां बजाएंगे तो एक न दिन हमारे लिए भी तालियां अवश्य बजेंगी। तो आप लोग तालियां जो बता नहीं पा रहे वो जोर से तालियां बजाएं। चलेंगे आगे की ओर थोड़ा सा और। सुशील जी प्रवचन ध्यान से नहीं सुना शायद आपने, आप एक भी बार हाथ नहीं उठा रहे। आगे बैठो ना आकर के, आगे बैठो आप आकर के। मैं सुशील जी को तब से जानती हूँ जब 2018 में पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ था खतौली नगर में, और मैं दीदी अवस्था में थी। तब से सुशील जी को जानती हूँ। और जब खतौली के आगमन का समय आया तो मैंने दीदी से कहा, दीदी इस फ़ोन में चेक करो शायद सुशील जी का नंबर होगा। नंबर तो था लेकिन उनके नाम के बाद में खतौली नहीं लिखा था, इसलिए वो प्राप्त नहीं हो पाया। परंतु बाद में नंबर प्राप्त हुआ। तो सुशील जी से बहुत पहले से जुड़ाव है और इन्होंने प्रेम भी इतना दिया था जब दीदी थे कि एक पिता क्या प्रेम देगा, उस तरह का इन्होंने हमें प्रेम दिया था। तो ऐसे सुशील जी हमारे खतौली नगर में हैं। आगे की ओर चलेंगे। धर्म की बात आई थी। धर्म की परिभाषा वैसे तो सभी अपने अपने अनुसार देते हैं और आगम के अनुसार भी कहा है, वस्तु स्वभावो धम्बो चरित्र खलु धम्बो और दंसन मूलम धम्बो। परंतु गुरुदेव ने अपने प्रवचन में धर्म के बारे में बताया था कि धर्म क्या है। उसके लिए आपको बताना है कि आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा अपना क्या खराब करते हैं एक दूसरे के प्रति, और क्या अच्छा होना चाहिए वही धर्म है। कोई नहीं है, एक दादी जी हैं, 2 बस। ज़्यादा जटिल हो गया क्या प्रश्न? नहीं, हाँ मनीश्री बताइए महाराज जी। वो दे दो जी का उपयोग नहीं करते। नहीं 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 नहीं, ये खा भी और ध्यान से सुना तभी लिख पाए। कितने रह गए? 2 रह गए। 23वें तीर्थंकर का वृतांत पूज्य गुरुदेव ने सुनाया। कौन से थे 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ भगवान, जिनकी आराधना आज पूरे विश्व में शासन किसका है? भगवान महावीर स्वामी का। और सर्वत्र आराधना सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? पार्श्वनाथ भगवान की हो रही है। तो उनके जीवन चरित्र से जो आपको देशना प्राप्त हुई पूज्य गुरुदेव की, कि कौन किसकी आग में जल रहा था, उनके नाम बताने हैं आपको। और उनकी बाद की पर्याय भी बतानी है कि जब वो उस बैर की आग में जल रहे थे तो बाद में उनको कौन सी पर्याय प्राप्त हुई। चलें, इतने सारे लोगों में से गिने चुने हाथ उठ रहे हैं, या बताना नहीं चाह रहे या सुना नहीं ध्यान से। आग में जल रहे थे और इंद्रभूति राग की आग में जल रहे थे। इंद्रभूति हाथी बने थे और वो सर्प बने थे, कमट का जीव। बहुत सुंदर। आए और पुरस्कार प्राप्त करें ऐसा, जिससे कि सभी लोग हाथ उठा सकें। दुख का आगमन किसके निमित्त से होता है? सबसे पहले शुरुआत के ही प्रवचन में से आगमन हमारे जीवन में किसके निमित्त से होता है? छोटा है ना, फिर भी हाथ नहीं उठा रहे। हाँ हाँ जी, नहीं ठीक है एक तरह से, लेकिन गुरुदेव ने जो बोला था वो शब्द चाहिए मुझे। हाँ हमारे, अच्छा भैया को दे दीजिए इधर। हाँ एक और सब, थोड़ा सा आगे बढ़ो। एक और शब्द बोला था। हाँ जी, देखो अपेक्षाकृत तो सभी का ठीक है, लेकिन जो शब्द मैं चाहती हूँ वो के आगमन से। हाँ बिल्कुल सही है। स्वार्थ के निमित्त से दुख का आगमन होता है, क्योंकि मोह राग द्वेष बड़े ही सचेत होकर के अच्छे से दिया। तो एक बार खुद के लिए तालियां बजा लो जोरदार। हाँ जय बोलिए परम पूजनीय श्री संश्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की।
ये बहुत हमारे सौभाग्य का विषय है, हमारे कल्याण का मार्ग का है, और जहां नहीं रहते वहां सूना होता है। इसी वास्ते हमारा विशेष आग्रह है, महाराज जी के चरणों में त्रियोग से त्रिवार नमोस्तु करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चारुष दीप सुधूप अलर्घ कई धवल मंगल गान राव कुले जिन ग्रह मुनि राजमान। ओम रिंग साक्षात विराजमान परम पूज्य 108 आचार्य सुरतन सागर जी सैसन के चरणारविंद को मेरा मनोचन काय से बारंबार नमस्कार हो। आरगम निर्मामदी फलम निर्मामदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक सूचना और दे देते हैं